प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 51 को देख रहे हैं, जो कि 4 नवंबर 2020 के लिए है। और हम अपने चैप्टर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम देखेंगे मेंडल का प्रभाविता का नियम और मेंडल का पृथक्करण का नियम एक संकर क्रॉस पे देखेंगे। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है जब हम क्रॉस करवाते हैं जीवों के बीच में, पौधों के बीच में, लेकिन हम सिर्फ एक ही लक्षण को लेकर करवाते हैं। हम जानते हैं कि मेंडल क्या है, आनुवंशिकता के जनक हैं। तो उन्होंने किस तरीके से मटर के पौधे पे अपने आनुवंशिकी के नियम उन्होंने नियम दिए थे और किस तरीके से उन्होंने अपने अध्ययन को किया था, इसके बारे में आज की वर्कशीट में हम जानेंगे। तो यहाँ देखो दिया हुआ है, मेंडल ने मटर के उन पौधों के विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे मटर के पौधे पर, और जैसे कि फूल का रंग बैंगनी होगा या सफ़ेद होगा, या फिर बीज का रंग पीला होगा या हरा होगा, या फिर बीज का आकार वो गोल होगा या सिकुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से हमने 7 विपर्यासी लक्षण उन्होंने लिए थे। और इन्हीं विपर्यासी लक्षणों को, चूँकि स्थूल रूप से क्योंकि वो दिखाई देते हैं, तो इन्हीं लक्षणों को लेकर उन्होंने मटर के पौधे का संकरण करवाया था और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी को देखा था। उनमें जो आने वाली संतानें थी, यानी कि वो जो पौधे थे पहली और दूसरी पीढ़ी के, उन पौधों का अध्ययन किया और विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अनुपातों की गणना की। यानी कि वो जो पौधे हैं, पहली और दूसरी पीढ़ी में जो पौधे आए हैं, उनमें लक्षण कौन कौन से लक्षण दिख रहे हैं, किस तरीके से दिख रहे हैं, उसके अनुपात का उन्होंने अध्ययन किया था। आओ देखें मेंडल ने किस तरीके से अपने प्रयोग को किया था। तो मेंडल ने सावधानीपूर्वक कुछ परीक्षण किए। वो आनुवंशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज में कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य का अनावरण किया। उन्होंने यह पाया कि उनके बगीचे में लगे मटर के पौधे के गुण उनके माता पिता के गुण का मिश्रण नहीं है। देखो यहाँ एग्जाम्पल से ये समझाया जा रहा है, इस लाइन का मतलब यहाँ देखो, उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे की अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या छोटे थे, उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं था। उन्होंने ये देखा कि अगर एक लंबे पौधे को लिया और एक छोटे पौधे को लिया और पौधा ऐसा नहीं हुआ जिसका कि कद मध्यम था, यानी बीच बीच की हाइट का था, कोई भी ऐसा पौधा नहीं था। या तो कुछ पौधे लंबे थे या कुछ पौधे छोटे थे, या सारे के सारे लंबे थे। ये हम आगे देखेंगे, अभी हम F1 और F2 संतति को देखेंगे, तब और अच्छे से समझेंगे। तो उन्होंने जब देखा कि एक भी पौधा जो है वो मध्यम कद का नहीं है, तो उनको लगा कि मुझे अपने परीक्षण को और आगे जारी रखना चाहिए। और इसलिए उन्होंने क्या किया, लगभग कुछ वर्षों तक अपने परीक्षण को 30,000 मटर के पौधों पर उन्होंने अपने परीक्षण को जारी रखा। अब देखो उन्होंने अपने परीक्षण को किस तरीके से किया है, इसके लिए हम फूल के रंग पर देखते। फूल का रंग भी एक विपर्यासी लक्षण था, अभी आपको बताया था। बैंगनी रंग हो सकता है मटर के फूल का, या फिर हो सकता है सफ़ेद रंग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया 2 पौधे लिए। एक पौधा जिसके फूल का रंग कैसा था, बैंगनी था, और एक दूसरा पौधा जिसके फूल का रंग सफ़ेद था। इन दोनों के बीच, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या करवाया उन्होंने, पर परागन करवाया। पर परागन का मतलब है कि एक फूल का जो परागकण है उसको दूसरे फूल के स्त्री केसर पर पहुंचाया। तो उन्होंने क्या किया कि मान लो कि यहाँ इस फूल के परागकण को इस वाले के स्त्री केसर पर पहुंचाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, पर परागन कहते हैं। आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये यहाँ देखो पी जनरेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये पेरेंट जनरेशन है। यहाँ से उन्होंने इसका क्रॉस करवाया और देखा जो पहली पीढ़ी है, यानी F1 जनरेशन, F1 यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये आपको मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताया था। तो F1 जनरेशन के जितने भी पौधे थे, वो सारे के सारे पौधे कैसे थे, वो सारे के सारे पौधे कैसे थे, बैंगनी फूल वाले थे। देखो ये आपको दिख भी रहा है, बैंगनी फूल वाले पौधे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बैंगनी फूल वाले पौधे का जो कि F1 संतति है, उसका उन्होंने करवाया क्या, स्वपरागन। अब स्वपरागन का मतलब क्या होता है कि उसी फूल के परागकण को उसी फूल के स्त्री केसर पर पहुंचा दिया।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वपरागन हो रहा है। तो स्वपरागन वह प्रक्रिया होती है जब एक ही फूल का जो परागकण है वो अपने ही फूल के स्त्री केसर पर पहुँच जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। तो उन्होंने स्वपरागन करवाया किसका, F1 संतति का, और पाया कि उसके बाद जो नए पौधे आए हैं जिसको कि हम F2 संतति कह रहे हैं, F2 जनरेशन कह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने देखा कि 3 भाग जितने भी पौधे आए उसमें 3 भाग ऐसे पौधे थे जिनके फूलों का रंग कैसा था, बैंगनी था, वॉयलेट था, और सिर्फ एक भाग जो था उनके पौधों के फूल का रंग कैसा था, सफ़ेद था। आओ अब यहाँ देखते हैं, ये कह भी रहा है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया, मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक जिनके फूलों का रंग बैंगनी था और दूसरा जिसके फूलों का रंग सफ़ेद था। दोनों के बीच पर परागन द्वारा क्या करवाया, उन्होंने संकरण करवाया। तो अगली पीढ़ी F1 में सभी पौधों का रंग कैसा था, बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए, और फिर उसी बैंगनी फूल वाले पौधे का उन्होंने क्या करवाया, स्वपरागन करवाया। तो F2 पीढ़ी आई, और F2 पीढ़ी में लगभग 3 भाग बैंगनी फूल वाले और 1 भाग सफ़ेद फूल वाले पौधे पाए गए, जिसका यानी कि उसका अनुपात क्या हो गया, 3:1 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। आओ अब हम देखते हैं कि इन्हीं अपने परीक्षणों के आधार पर मेंडल ने अपने 2 नियम दिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम और मेंडल का पृथक्करण का नियम। तो आओ मेंडल के प्रभाविता का नियम हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मजी परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण करवाया जाता है तो उनकी संतति में विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। वह अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप से 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जब विषम युग्मजी हम लेते हैं, वैसे वाले पौधे जो होते हैं उनके बीच जब संकरण करवाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे देखो कि हमने ऊंचाई के लिए लिया, ऊंचाई वाले लक्षण को अगर हम लेकर चल रहे हैं तो ये देखो हम लक्षण को कैसे दिखाते हैं, पेयर में दिखाते, जोड़े में दिखाते। ये क्या है, ऊंचाई के लिए है, लंबा है जो पौधा, उसके लिए हम जीन को ऐसे दिखाएंगे, पिछली वर्कशीट में भी आपको बताया था। और ये क्या है, एलील हैं, तो हम क्या दिखाते हैं, जीन को पेयर में दिखाते हैं, जोड़े में दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया था, विषम युग्मजी, तो हमने 2 लक्षण लिए हैं। ऊंचाई के लिए लिया है हमने एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा यानी बौना पौधा। तो ये क्या हो गए, हम 2 अलग अलग क्या, एक समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं अलग अलग, यानी कि 2 जीन होते हैं। तो देखो लंबाई के लिए हम लेंगे कैपिटल टी। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी लंबा होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने उस समय लिया था उन्होंने कैपिटल टी और एक लिया था उन्होंने स्मॉल टी। इनके बीच उन्होंने संकरण करवाया तो देखा कि जो F1 संतति में जितने भी पौधे आए वो सारे के सारे पौधे क्या थे, लंबे पौधे थे। यानी कि इसमें से एक लक्षण जो ये बौना वाला लक्षण है, ये लक्षण क्या हुआ, F1 संतति में प्रदर्शित नहीं हो पाया। तो जो लक्षण F1 संतति में अपने आप को शो कर पाते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं, ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रभावी लक्षण हुआ, इस वाले एग्जाम्पल में कौन सा प्रभावी लक्षण हुआ, लंबा होना। पौधे में ऊंचाई के लक्षण को अगर हम देखते हैं तो लंबाई जो है वो क्या है, वो प्रभावी लक्षण है। उसी तरीके से फूल के रंग में क्या है, बैंगनी और सफ़ेद फूल है, तो बैंगनी रंग के फूल जो हैं वो F1 संतति में दिखाई देते हैं। तो ये लक्षण क्या हो गया, ये प्रभावी लक्षण हो गया। तो देखो यहाँ दिया हुआ लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं उसको हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे गोल बीज है, बैंगनी रंग के फूल हैं। अब अप्रभावी लक्षण वो है जो कि अपने आप को F1 संतति में प्रदर्शित नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लक्षण हट गए हैं। वो लक्षण उसी तरीके से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और उसके बाद जो F2 संतति आती है, उस F2 संतति में दोनों ही लक्षण दिखाई देते हैं।
जो एक विपर्यासी जो दोनों लक्षण हैं वो दोनों ही लक्षण क्या होंगे, F2 पीढ़ी में दिखाई देंगे, लेकिन F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसी लक्षण को हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। उसके बाद देखो दिया हुआ है मेंडल का पृथक्करण का नियम। तो यहाँ दिया हुआ है मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता पिता से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे में संकरण करवाया गया तो जो वंशज उत्पन्न हुए केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुए। ये भी आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया, दो विभिन्न लक्षणों वाले पौधों का संकरण करवाया था। यहाँ पर भी देखो दो विभिन्न लक्षण वाले पौधों का संकरण करवाया और जो उसका F1 जनरेशन आया, F1 संतति आई, उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुए। यहाँ सिर्फ प्रभावी लक्षण दिख रहा है, यानी कि एक ही लक्षण वाला पौधा दिख रहा है, कैसा, बैंगनी रंग वाला। और उसकी अगली पीढ़ी में देखो, उसकी अगली पीढ़ी में क्या देखा उन्होंने, दोनों ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं, प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण वाले पौधे दिखाई दे रहे हैं और उसका अनुपात क्या है, 3:1 है। तो ये देखो, ये 3 भाग कैसा था, बैंगनी फूल वाला था और एक भाग कैसा था, सफ़ेद फूल वाला। तो लक्षण क्या था, 3:1 का था। अब देखो आओ क्वेश्चंस को हम करते हैं। दिया हुआ है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ आपके दिया हुआ है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो वो लक्षण जो कि F1 संतति में प्रदर्शित हो जाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो F1 संतति में प्रदर्शित नहीं हो पाते ऐसे लक्षण अप्रभावी लक्षण। आओ बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाइए। तो आओ हम देखते हैं इसको। ये दिया हुआ है हमारे यहाँ। तो यहाँ दिया हुआ है, देखो है हमारा एकल क्रॉस हम दिखा रहे हैं, एकल संकरण हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखो लंबाई के लिए, ऊंचाई के लिए लिया हुआ है हमने एक ही लक्षण को लिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया लंबा पौधा और ये हो गया हमारा बौना पौधा। इसके युग्मक आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। तो ये देखो, यह युग्मक कैपिटल टी इस वाले का और इस वाले का है स्मॉल टी, ये हो गया युग्मक। उसके बाद हम F1 संतति देख रहे हैं। तो हमने इसका क्रॉस करवाया इससे, तो देखो बना हमारा टी, फिर इसका हमने करवाया इससे, ये बना टी, फिर इसका करवाया तब भी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि F1 संतति में सारे के सारे पौधे क्या हैं, हमारे ऊंचे पौधे, 100% जो पौधे हैं वो हमारे क्या हैं, लंबे हैं। उसके बाद देखो यहाँ, उसके बाद हम स्वपरागन द्वारा हमने अगली संतति को देखने की कोशिश करी। तो हमारे क्या है, हमने स्वपरागन करवाया, यानी कि एक ही जैसे हमारे पौधे होंगे, लंबाई वाले पौधे। अब हमने ये लंबाई वाले पौधे लिए हुए हैं दोनों, ये F1 संतति वाले लिए हैं। और उसके बाद हमने उनके युग्मक देखे हैं। तो इसका युग्मक ये हो गया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है हमारी युग्मक। और इसका जब हमने संकरण करवाया है तो हमें देखो कैसे मिला है, ये वाला कैपिटल टी और ये स्मॉल टी से ये बना है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से देखो कैपिटल टी इस वाले का इससे करवाया है जब हमने, तो ये हुआ है हमारा कैपिटल टी। अब इस वाले स्मॉल टी का हमने इस वाले स्मॉल टी से करवाया है, तो हमारा बना है स्मॉल टी, और इस वाले स्मॉल टी का हमने कैपिटल टी से करवाया है, तो बना है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो पौधे आए, जो लक्षण स्थूल रूप से, बाहरी रूप से हम व्यक्त हुए, वो कैसे थे, हमारे 3 ऐसे पौधे थे जो कि लंबे थे। 3 भाग जो पौधे थे वो लंबे थे और एक भाग जो पौधों का था वो कैसा था, बौना था। तो अवलोकन हमारा क्या कहता है कि प्रथम संतति में जो सारे पौधे थे वो क्या थे, लंबे थे, जबकि F2 संतति में जो F2 संतति में पौधे थे वो क्या थे, 3 भाग जो थे वो थे लंबे और जो था वो क्या था, बौना था। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ गए। उसके बाद वो आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे, 3rd क्वेश्चन है हमारा, विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। तो देखो विषम युग्मजी यहाँ दिया हुआ है आपके। विषम युग्मजी का मतलब है जब समजोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी होता है और एक लक्षण अप्रभावी होता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, विषम युग्मजी कहते हैं।
उसके बाद बेटा देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मेंडल ने क्या बोला था। तो लक्षण वंशानुगत तो हो सकते हैं परंतु व्यक्त नहीं, तो मेंडल ने इसको अपने प्रयोग के आधार पर बताया था। मेंडल ने ये कहा था कि जब उन्होंने सभी लंबे पौधे का सभी छोटे पौधे के साथ संकरण करवाया था तो F2 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिले थे, लंबे पौधे मिले थे। और लेकिन जो बौने पौधे थे उनका जो गुण था वो हट नहीं गया था, बल्कि वो गुण क्या हुआ, वंशानुगत हुआ, लेकिन खुद को F1 पीढ़ी में व्यक्त नहीं कर पाया। और जब F2 पीढ़ी के जो पौधे आए तो देखा कि लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे मिले थे। तो आप इसको मैंने बता दिया है, आप इसको अपनी भाषा में लिख लोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट